रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल में वापस आ तो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ फैंस खुश नहीं है इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि उनको चाहिए था आयरन मैन लेकिन मिला डॉक्टर डूम। तो इसको लेके आज बात करेंगे कि ये सब क्यों हुआ, क्या ये ज़रूरी भी था, तो इसको लेके बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने मार्वल के फैन दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर सबसे पहले तो मार्वल में वापस क्यों आए, तो देखो इसको लेके बहुत पहले से थ्योरीज बाहर आ रही थी, और वो भी इसलिए कि लोगों को मार्वल की मूवीज पसंद नहीं आ रही थी। मूवीज एंड गेम के टाइम पे या उससे पहले जितना परफॉर्म कर रही थी, अब एंड गेम के बाद से नहीं कर रही थी, तो लोगों को चाहिए थे वही पुराने दिन। लेकिन एक बड़ी दुविधा थी कि किसी भी मरे हुए कैरेक्टर को जिंदा कैसे कर दे, भोजपुरी मूवी तो नहीं है ना। फिर ये लोग लेके आए मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, जिसे देखने के बाद से फैन थ्योरीज जो थी वो और ज्यादा क्रिएटिव हो गई कि अब तो मल्टीवर्स आ चुका है, तो वुल्वरीन, एक्स-मैन, डेडपूल को लाया जा सकता है, तो आयरन मैन को क्यों नहीं। और कॉमिक्स तो मोस्टली फैंस ने पढ़ी रखी थी। कॉमिक्स ने उस क्यूरियोसिटी की सीमाओं की हदें पार जब कर दी जब फैंस ने जिस मल्टीवर्स के बारे में पढ़ रखा था कॉमिक्स में, वो उन्हें मूवीज में दिख रहा था। ऊपर से फॉक्स और डिज्नी की डील की वजह से नए नए कैरेक्टर्स एमसीयू में एंटर हो रहे, तो फैंस तो है ही क्रिएटिव। इसके बाद होना क्या था, फैंस और ज्यादा एग्रेसिव हो गए मार्वल को फीडबैक देने में। और अगर आपको याद हो तो बीच में टॉम क्रूज के आयरन मैन बन के आने की न्यूज भी बाहर आ रही थी कि ये दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन है जो कि टोनी स्टार्क से अलग है। और फैंस ने लिटरली इससे रिलेटेड आर्ट्स और स्केचेस भी बनाए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़े तो इसके बाद मल्टीवर्स की जो चद्दर थोड़ी बहुत फटी हुई थी उसको पूरा फाड़ दिया लोकी और कैंग ने टीवीए के साथ। अब लोग और ज्यादा बोलने लगे कि भाई अब जब इतना कुछ है मल्टीवर्स में तो अब तो ले ही आओ। ऊपर से दूसरा ठोस कारण ये भी था कि मूवीज अब परफॉर्म नहीं कर रही थी, ऊपर से मार्वल को लॉस झेलना पड़ रहा था। आरडीजे मार्वल को जिस मुकाम पे लेके गए थे उस मुकाम पे वापस वो ही ला सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो इन सब की शुरुआत की थी आयरन मैन मूवी 2008 में जो आई थी, अगर आपको याद हो तो। अब इतना सब चलने के दौरान मार्वल को एक और झटका लगा। इसके बाद जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी हो गई और वो लीगल चक्करों में फंस गए। इसकी वजह से काफी प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि वो प्ले कर रहे थे द बिग बैड विलन कैंग द कॉन्करर का रोल, जो कि थैनोस की जगह लेने वाला था मल्टीवर्स सागा में। मतलब इस बार का एंड गेम हमें वही दिखा था। मार्वल ने इसके ऊपर बहुत सी चीजें इन्वेस्ट कर रखी थी, इंक्लूडिंग पैसा, जो कि बहुत जरूरी है। तो इसके बाद इन्होंने जोनाथन मेजर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और इसके बाद आगे बढ़ गए नए प्लान्स की तरफ। और अब जाके इनको लगा कि फैंस की सुन के देखते हैं, और ये भी डेस्परेट थे कि आरडीजे को वापस लाना है, लेकिन कैसे और क्या करना है इसकी प्लानिंग अभी भी बैक स्टेज चल ही रही थी। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, तो इन्हें प्लानिंग जल्दी से एग्जीक्यूट करनी पड़ी। लेकिन आरडीजे खुद टोनी स्टार्क के कैरेक्टर की एंडिंग खराब नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने मल्टीवर्स का संपूर्ण फायदा उठाया और लेके आए आरडीजे को एज डॉक्टर डूम। सैन डिएगो कॉमिक कॉन की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी ये, मतलब सारी अनाउंसमेंट्स एक तरफ और ये वाली एक तरफ। इंटरनेट हिला के रख दिया इन्होंने। पॉप कल्चर के फैंस तो पागल हो गए, लेकिन क्या हमें सही में खुश होना चाहिए? आरडीजे के और मार्वल के कुछ फैंस अभी भी खुश नहीं है इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि उन्हें चाहिए था टोनी स्टार्क या फिर आयरन मैन। तो भाई इसमें भी एक ट्विस्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आरडीजे जो वापस आएंगे शायद टोनी स्टार्क बन के ही आए, और ये एक ऐसा यूनिवर्स हो जहाँ पर टोनी स्टार्क की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो डॉक्टर डूम बन गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम का वेरिएंट हो। अब इससे शायद ओरिजिनल डॉक्टर डूम की टाइमलाइन पे, उसके कैरेक्टर पे, उसकी स्टोरी पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि दिखाएंगे तो डॉक्टर डूम एक ही, शायद 2 भी दिखा दे, 3 भी दिखा दे। लेकिन अब क्योंकि आरडीजे आ रहे हैं तो इनको वेरिएंट तो नहीं बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इनको मेन रोल ही देंगे, इनको मेन विलन ही बनाएंगे। आरडीजे के नाम से इतनी जनता खींची चली आएगी ऑडियंस में, तो कोई साइड वेरिएंट के रूप में तो फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इनको। और अगर इनके अलावा किसी और को ओरिजिनल डॉक्टर डूम बनाया तो जो कटेगा ना मार्वल का, जो हेट मिलेगा इनको, क्योंकि इन्होंने एज डूम अनाउंस किया है आरडीजे को, तो चांसेस है कि ये मेन डूम ही रहेंगे। डॉक्टर डूम की स्टोरी ओरिजिनल वाली ही दिखेगी हमें, कोई और बनता तो भी यही दिखती, मतलब जो अब दिखेगी। बाकी फैंस आयरन मैन को लेकर नाराज हैं, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि मार्वल वाले चाहे तो जैसे वुल्वरीन को दूसरे यूनिवर्स से लेके आए हैं, टोनी स्टार्क को भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आरडीजे को करना पड़ेगा डबल रोल। और मुझे नहीं लगता कि इतना एफर्ट वो डालेंगे, जो है सामने वही होगा। या फिर हु नोज, ऐसा हो भी सकता है। मार्वल वाले छुपाने में एक्सपर्ट हैं चीज़ें। आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम देखने की बहुत फैंस की इच्छा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या पता हो जाए, पर चांसेस कम है। ऊपर से आरडीजे खुद भी टोनी स्टार्क की एंडिंग खराब नहीं करना चाहते हैं। उनके हिसाब से कैरेक्टर का एंड हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ो। और कुछ फैंस इसे अग्री भी करते हैं। मुझे भी यही लगता है कि टोनी स्टार्क को वापस लाके करना क्या है, डॉक्टर डूम को देखे तो सही, पहले उसको सेटअप तो करे ये लोग। टोनी स्टार्क को लाना होगा तो उड़ती उड़ती खबरें आ ही जाएंगी। कहीं आग लगती है तो ही धुआं उठता है, वही वाली बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी तो अभी आरडीजे डॉक्टर डूम से ही काम चलाओ, लेकिन आरडीजे वापस आए हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि मार्वल के अच्छे दिन वापस आएंगे? क्योंकि अगर डॉक्टर डूम का कैरेक्टर सही से नहीं लिखा गया तो इसकी स्टोरी वगैरह सब खराब हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा।
इसलिए ये भी ज़रूरी है कि डॉक्टर डूम की स्टोरी सही से लिखी जाए। बाकी विलेन तगड़ा है नो डाउट, कॉमिक्स वाला डॉक्टर डूम देखने को मिल जाए तो बात बन जाए। पहले इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।